नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी कथा में जहां वचन की मर्यादा से बड़ा कोई धर्म नहीं था, जहां एक ऋषि ने अपने सिर की कीमत पर भी सत्य को नहीं छोड़ा। यह कहानी है महर्षि दध्यंश की, जिनकी गर्दन कटने के बाद भी ज्ञान का प्रवाह नहीं रुका। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलते हैं उस युग में जब देवताओं और ऋषियों के बीच वचनों की डोर अटूट हुआ करती थी। एक बार सफेद अश्वों के रथ पर सवार होकर इंद्र पृथ्वी लोक पर विचरण के लिए निकले। सुनहरे कवच में जगमगाते देवराज इंद्र, जिनके हाथ में वज्र था जो असुरों का संहारक था। लेकिन आज उनके मन में युद्ध नहीं, शांति की तलाश थी। और तभी उनकी दृष्टि पड़ी हरे भरे वृक्षों से घिरे एक दिव्य आश्रम पर। यह ऋषि दध्यंश का पावन आश्रम था, मानो प्रकृति ने अपना सारा सौंदर्य यहीं उड़ेल दिया हो। आश्रम के समीप एक निर्मल जलाशय था, जिसमें सूर्य की किरणें नृत्य कर रही थीं। फूलों से लदे पेड़ों की घनी छाया और उन लताओं से छन छन कर आती सूर्य की सुनहरी रोशनी। यज्ञ वेदी के समीप समिधा और घी आदि रखे थे। साथ ही कुशा के आसन सजे थे। हल्की धुएं की रेखा यज्ञ मंडप से निकल रही थी, जैसे किसी कलाकार ने वायु में चित्र बनाया हो। हवन सामग्री की उठती हुई सुगंध चंदन, लोबान, गुग्गल की मिश्रित खुशबू पूरे आश्रम को दिव्यता से भर रही थी। इंद्र का मन यह देखकर मचल उठा। उन्होंने अपने सारथी को आदेश दिया, ठहरो। सारथी ने रथ को इंद्र के कहने पर रोक दिया और अपने रथ से उतरकर वज्रधारी इंद्र मंद गति से चलते हुए आश्रम की ओर बढ़ने लगे। हर कदम पर उन्हें महसूस हो रहा था, यह कोई साधारण स्थान नहीं है, यहां तप की शक्ति व्याप्त है। तपोनिष्ठ ऋषि दध्यंश ध्यानमग्न थे, लेकिन देवराज के आगमन की ऊर्जा को उन्होंने तुरंत पहचान लिया। ऋषि ने अपनी आंखें खोली। ऋषि अपने आसन को छोड़कर इंद्र के स्वागत के लिए आगे बढ़े और देवराज को प्रणाम किया। कितना विनम्र था वो क्षण जब एक महान तपस्वी ने देवताओं के राजा को नमन किया। उनके स्वर में आदर और आत्मीयता थी। आश्रम में आपका स्वागत है देवराज। कृपया पाद्य, अर्घ्य, आसन तथा मधुपर्क ग्रहण कीजिए। इंद्र ने मुस्कुराते हुए ऋषि के कहा, आप सकुशल हैं महर्षि। ऋषि ने भी विनम्र भाव से कहा, आपकी कृपा है देवराज। इंद्र ने ऋषि का आतिथ्य स्वीकार किया। उन्होंने पुनः चारों ओर दृष्टि घुमाई और मन ही मन विचार किया, आश्रम का वैभव कितना अवर्णीय है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यहाँ की शांति, वह शांति जो केवल त्याग से मिलती है। इंद्र के मन में एक विचार आया, ये ऋषि जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, क्या इन्हें कुछ नहीं चाहिए? तब इंद्र ने विनीत स्वर में ऋषि से कहा, महात्मन, आपको किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं है, मैं जानता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझसे वांछित फल प्राप्त करें। कुछ भी मांग लीजिए। लेकिन ऋषि वे तो निर्लिप्त खड़े रहे, जैसे इंद्र की बात का उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। ऋषि ने तो पहले ही समस्त आकांक्षाओं और इच्छाओं को तिलांजलि दे चुके थे। इंद्र ने पुनः आग्रह किया, ऋषिवर, आप त्याग मूर्ति हैं। यदि तप साधना एवं धर्म के विकास में मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मैं उसे पूरा करने में प्रसन्नता का अनुभव करूंगा। और तब महर्षि दध्यंश ने गंभीरता से कहा, देवराज, मैं कृतार्थ हुआ। आपका आग्रह है तो क्या मैं अपनी वांछित इच्छा प्रकट कर सकता हूं? इंद्र ने हर्षपूर्वक कहा, अवश्य। ऋषि ने कहा, देवराज, मुझे किसी भौतिक सुख की कामना नहीं है। मैं सांसारिक भोगों से विरक्त हूं। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे मधु विद्या प्रदान करें। इंद्र ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मधु विद्या? ऋषि ने कहा, हां देवराज। दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या है यह मधु विद्या? मधु विद्या केवल शहद का ज्ञान नहीं था, यह था ब्रह्म विद्या का सार। वह परम रहस्य जो जीवन और मृत्यु के पार ले जाता है, वह ज्ञान जिससे अमरत्व प्राप्त होता है। तीनों लोकों में केवल इंद्र ही इस विद्या के ज्ञाता थे। उपनिषदों में वर्णन मिलता है, मधु विद्या वह है जिसमें सब कुछ एक दूसरे में समाया है। यह ब्रह्म का वह रूप है जो सर्वव्यापी है। इंद्र असमंजस में पड़ गए। वे ऋषि दध्यंश के तेजस्वी मुखमंडल की आभा में अपनी दृष्टि गड़ाते हुए बोले, ऋषिवर, यह विद्या दुर्लभ है,
अत्यंत दुर्लभ। ऋषि ने इंद्र से कहा, आपकी कृपा से सब कुछ सुलभ है। देवराज, इंद्र का मन द्वंद्व में फंस गया। वे मधु रहस्य का उद्घाटन नहीं करना चाहते थे। कुछ देर ठहरकर इंद्र ने कहा, मैं आपको मधु रहस्य बता सकता हूं, किंतु एक शर्त है। मुझे स्वीकार है। ऋषि तुरंत बोले। इंद्र गगन मंडल की ओर देखने लगे, जैसे वे आकाश से कोई संकेत ढूंढ रहे हों। इंद्र आसन से उठे और ऋषि से बोले, यदि आप इस रहस्यमयी विद्या के बारे में किसी को भी बताएंगे तो आपका मस्तक कट जाएगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस क्षण की। एक ओर परम ज्ञान की प्राप्ति, तो दूसरी ओर मृत्यु की धमकी। आप होते तो क्या करते? महर्षि दध्यंश तो सत्य के उपासक थे। उनकी मुख मुद्रा गंभीर हो गई। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, देवराज, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। मैं उसका उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं वचन देता हूं। और तब इंद्र ने ऋषि दध्यंश को मधु विद्या का उपदेश दिया। कल्पना कीजिए उस क्षण का, जब देवराज इंद्र और महर्षि दध्यंश यज्ञशाला में बैठे हुए हैं। वेदी से उठता पवित्र धुआं, चारों ओर सन्नाटा। ऐसे क्षण में, ऐसे दृश्य में ज्ञान की वह धारा जो इंद्र के मुख से प्रवाहित होकर दध्यंश के हृदय में समा रही थी, ऋषि ने उसे सहर्ष ग्रहण किया। उनके नेत्र बंद थे, लेकिन आत्मा जागृत थी। हर शब्द, हर मंत्र, हर रहस्य उनकी चेतना में अंकित हो रहा था। जब उपदेश समाप्त हुआ तो ऋषि कृतार्थ हो गए। उन्होंने इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने आज्ञा ली और अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। रथ स्वर्ग की ओर उड़ चला, लेकिन इंद्रा के मन में एक भय भी था। क्या ऋषि वचन की मर्यादा का पालन करेंगे? यहां से घटनाक्रम बदलता है। अब इस कथा में प्रवेश करते हैं दो नए पात्र, अश्विनी कुमार सूर्य के पुत्र, जिन्हें देवताओं का वैद्य कहा जाता है, लेकिन इंद्र के कारण इन्हें यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया गया था। यज्ञ भागों से वंचित। यह अपमान उनके मन में गहरा घर कर गया था। जब उन्हें पता चला कि इंद्र ने महर्षि दध्यंश को मधु विद्या प्रदान कर दी है, उन्होंने सोचा, यदि हम कैसे भी मधु विद्या ऋषि से प्राप्त कर लें तो हमें भी यज्ञों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। हमारा खोया सम्मान वापस मिल जाएगा। यही सोचकर अश्विनी कुमार चल पड़े महर्षि दध्यंश के आश्रम की ओर। जैसे ही वे ऋषि के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा महर्षि दध्यंश तपस्या में लीन है। तपस्यारत ऋषि को अश्विनी कुमारों के आगमन का आभास हुआ। ऋषि ने उनका भी आतिथ्य से स्वागत किया। अश्विनी कुमार बैठ गए। उनकी आंखों में एक चमक थी, एक उम्मीद, एक याचना। अब शुरू होने वाली थी वह परीक्षा जो इतिहास में अमर हो जाने वाली थी। वह परीक्षा जहां एक ओर था ज्ञान का प्रसार तो दूसरी ओर था दिया हुआ वचन। एक ओर थी करुणा तो दूसरी ओर थी प्रतिज्ञा। एक ओर थे अश्विनी कुमार ज्ञान के भूखे और दूसरी ओर था इंद्र का वचन जिसके टूटने पर ऋषि का मस्तक कट जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे कि क्या महर्षि दध्यंश ने अश्विनी कुमारों को मधु विद्या दी? यदि दी तो क्या ऋषि इंद्र द्वारा कहे वचन से कि सर कट जाएगा से बच सके? और यदि नहीं दी तो क्या वे सच्चे ज्ञानी कहलाने के अधिकारी थे? ओम सह नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावह तेजस्वी नावदीतमस्तु मां विद्वेषावह। याद रखिए, वचन देना आसान है, निभाना तपस्या